जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हमारा सेलिब्रिटी सेगमेंट। और इसमें आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, माशाल्लाह बहुत से ड्रामों में आपने उनको देखा होगा, कॉमेडी सीरीज़ में देखा होगा, सीरियस एक्टिंग भी करती हैं, कॉमेडी भी करती हैं। ख़ास तौर पे हमारे चैनल पे उनकी मुख्तलिफ सीरीज़ चली और एक उनकी जो जोड़ी है वो भी बड़ी मशहूर हुई, बड़ी ज़बरदस्त हिट सीरियल गई। और जिस तरीके से उन्होंने एक्टिंग की, वर्सेटाइल रोल किया, क्योंकि सिटकॉम्स में आपको एक ही सीरीज़ के अंदर मुख्तलिफ कैरेक्टर्स लेने पड़ते हैं, मुख्तलिफ काम करने का मौका मिलता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं वर्दा शानज़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वर्दा, तशरीफ लाए। तबीयत कैसी है आपकी? मच बेटर, बेहतर है पहले से, क्योंकि आप कंटिन्यूसली शूट पे थी और उसके बाद फिर ये रमज़ान के कुछ 4-5 दिन से आप आराम कर रही थी जी, और आपने आराम नहीं करने दिया। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं नाज़रीन को भी बताना चाहूँगा, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने मेरे कहने पे कहा कि अच्छा ठीक है, ये बड़ी बात है। देखें, कुछ लोग अच्छे होते हैं जिनको मना नहीं किया जा सकता। नहीं वर्दा, मैं वाकई इस चीज़ की बहुत कदर करता हूँ कि आपने इतना ख्याल रखा कि आपने मेरी बात पे जो है ना मुझसे कहा कि ठीक है मैं आती हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे, और इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना मज़ा आएगा कि ये हिसाब मुझे अच्छी लगी थी बात आपने कहा घर में बैठ के और बीमार हो जाओगी, आ जाओ, ठीक हो जाओगी। हाँ, ये आपका हिसाब बराबर हो जाएगा, आपको खुद इतना अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। क्या हो रहा है ये बताएं, आजकल कैसी चल रही है? अभी काफ़ी हेक्टिक गया है पिछले 2 महीने। रिकॉर्डिंग भी चल रही थी, फिर थिएटर चल रहा था। अच्छा, माशाल्लाह। फेस्टिवल था थिएटर का, तो वो चल रहा था। वो थिएटर मुश्किल होता है वैसे? थिएटर टीवी से मुश्किल है? टीवी से तो बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उसी वक्त देन एंड देयर रिस्पांस मिलता है, फिर आपको उसमें कट का मार्जिन नहीं होता, कट नहीं, एडिट नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। जो है आप स्टेज पे हैं बस। अच्छा, कोई सीटी मार दे, वो जुमला कस दे, कैसे बर्दाश्त करती हैं, क्या करती हैं? क्योंकि मैं उस वक्त अपने कैरेक्टर में होती हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आवाजें लगाएं, वर्दा शानज़े नहीं होती आप उस वक्त वो कैरेक्टर होता है, उस वक्त वो कैरेक्टर होता है, तो इसलिए उस वक्त नहीं पता लगता। कहते ये है कि थिएटर से ही पॉलिश होता है एक्टर, बात दुरुस्त है? थिएटर ही आपका इंस्टीट्यूट है। मतलब आपको एक बड़ी जगह पे आपको लाउड एक्सप्रेशन देने पड़ते हैं, हाथ से, मुंह से, कदमों से बताना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं। टीवी पे तो आपके पास मार्जिन है, 10 दफा रीटेक हो जाता है। टीवी 20% आपके एक्सप्रेशंस डाउन कर देता है। मैं अगर अपनी नॉर्मल, जिस तरह मैं अपनी जिंदगी में बात करता हूँ, अगर उस तरह करूँ तो शायद मेरी आवाज लोगों तक जाए ही नहीं। लोग कहेंगे पता नहीं क्या ये बात कर रहा है, मुंह ही मुंह में बोल रहा है। अच्छा, नहीं, तो मेरा ये बात बाद में जब मैं इस फील्ड में आया तो मुझे पता चला कि भाई थोड़ी सी बनावट, थोड़ा सा लाउड होना पड़ता है, थोड़ा सा मुंह खोलना पड़ता है, थोड़ा सा। ये देखें मेरा माइक, मैंने कहा मुंह को ज्यादा खोलना पड़ता है, उन्होंने माइक बंद कर दिया। तो थोड़ा सा आपको एक्शंस ज्यादा करने पड़ते हैं ताकि आप अपनी बात। अच्छा, वो जब लोगों तक जाते हैं तो वो थोड़े सटल हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि सेट पे जो है, स्टेज पे, वो आपको लाउड देना पड़ता है, और लाउड देना पड़ता है। देखिए सेट थिएटर तो और ज्यादा लाउड, और ज्यादा लाउड। अच्छा, इसीलिए बाज़ दफा थिएटर करने वाले जब पहली दफा टीवी पे कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं ओवर एक्टिंग कर रहा है, हालांकि वो ओवर एक्टिंग नहीं कर रहे होते। और थिएटर की आवाज में बहुत फर्क है। तो इसलिए लोगों को लगता है। आपकी तो वैसे ब्रॉडकास्टर्स वॉइस लगती है मुझे। मेरी तो आवाज नॉर्मल रूटीन में भी ऐसी है ना, बहुत लाउड है। क्या किया आपने? ठंडे पानी पिए इसके लिए? मैंने अपनी लाइफ में कभी ठंडा पानी नहीं पिया। अच्छा, मैंने हमेशा से रह के आज तक तो ये नीम गर्म पानी पीती, नजले वाली आवाज, ये और सबसे हैरत की बात है कि पिछले दिनों जब इतनी सर्दी थी, तब मुझे कुछ फ्लू ये नहीं हुआ। जब गर्मियां शुरू हुई तो आपको गर्मी का जुकाम हुआ है? नहीं, गर्मी के जुकाम को मारने के लिए आपको थकन की आपको कुल्फी खानी चाहिए। मैं आइसक्रीम नहीं खाती। आइसक्रीम बस इसीलिए हुआ आपको? क्या ख्याल है डॉक्टर सना? ऐसा है? मैंने गर्मी के जुकाम को गर्मी से अगर हो जाए तो उसको ठंडी चीज से मारा जाता है, या क्या करते हैं? मुझे तो लगता है सर्दी में जो उसको भी ठंडे से ही मारना चाहिए। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में कभी भी जून जुलाई में भी गर्म पानी, ठंडा पानी नहीं पिया, ठंडा पानी नहीं, नीम गर्म पानी पीते। और नीम गर्म पानी पीते हैं, और आइसक्रीम भी नहीं खाती? आइसक्रीम भी नहीं खाती। और कोल्ड ड्रिंक पीती होंगी? कोल्ड ड्रिंक भी बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। तो कैसे इतनी कूल कैसे रहती हैं? फिर तो आपको हर वक्त जो है ना आप बॉयल हो रही होती होंगी। कैसे? वो रूटीन है, आदत है, आदत हो गई है। चले, कहते हैं कि जो लोग ठंडा पानी नहीं पीते उनकी तवील उम्र होती है। चाइना में लोग, जापान में गर्म पानी पीते हैं, और यही वजह है कि उनकी 100 150 साल तो ऐसे होती है जैसे कोई बात ही नहीं है। लेकिन वो चाइना में रहते हैं ना, पाकिस्तान में नहीं। हाँ, ये तो खैर है। पाकिस्तान में ज्यादातर चीजें चाइना की है, इसको चाइना ही समझे। अब कोई चीज ओरिजिनल रह नहीं गई है, अब ज्यादातर
चाइना की इतनी चीजें आ गई हैं कि दूसरा चाइना बन गया ये। हाँ, तो लेकिन हर जिंदगी चीज नहीं है आपको ना यहाँ चाइना से- वाली, हैं? जिंदगी नहीं है ना चाइना वाली। बस अब उस तरफ अब मुझे लग रहा है Maybe थोड़े थोड़े शायद दिनों हो में सकता है। जिंदगी अभी चाइना वाली हो जाएंगी, हम हाँ। कैप्सूल में रहेंगे हाँ। और छोटी सी जगह में रहेंगे और बिल्कुल एक उसके अंदर रह के और साइकिल पे जाना शुरू शुरू कर देंगे आप। पेट्रोल की वजह से। मुझे लग रहा है कि ऐसा बहुत जल्द होने हालात वाला- कुछ ऐसे ही बता रहे हैं। हालात कुछ ऐसे होने वाले हैं। चले, अच्छा ये शाहिद के साथ जो आपने रोल किया बड़ा ज़बरदस्त था, इसमें डिफरेंट चीज़ें कैरेक्टर्स आते रहे, चीज़ आती रही, वो कैसा लगा आपको, कैसा रहा? बहुत सेट awesome, एंटरटेनमेंट पे आया हमारा, बहुत awesome, ज़बरदस्त रहा। बहुत ज़्यादा। और ठीक है। शाहिद साहब के बारे में क्या कहूँ कि मतलब बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट है, हाँ समझाने वाले, सिखाने वाले, बहुत अच्छे हैं। बहुत भाई, मेरे साथ सन टीवी में काम किया उन्होंने। अच्छा, इतने पुराने। हाँ बहुत पुराने हैं वो लगते नहीं है वो शक्ल से, लेकिन लेकिन नहीं, ना मैं artist बहुत ना कमाल। मैं इतना पुराना लगता हूँ शायद। हाँ, हाँ लेकिन ये कि बहुत अच्छे उनके साथ काम है। बहुत अच्छी हमारी बिल्कुल, केमिस्ट्री बहुत अच्छी मिली। अच्छा हमारा जो सेगमेंट था, जो भी स्पेल कह सकते हैं या हाँ, सेगमेंट हाँ, कह सकते हैं, उसमें वो बड़ी top- वेरिएशन थी, टॉप पे गया है। टॉप पे गया। अच्छा वो चंक्स खास तौर पे बड़े जबरदस्त होते थे, उसके तो कॉमेडी बहुत थी उसमें चीजें, और मतलब ये होता था कि स्पॉन्टेनियस कॉमेडी थी। बहुत ज्यादा, और एक्ट से रिएक्ट बहुत अच्छा था, अच्छा, बहुत कमाल का। जबरदस्त जबरदस्त। मतलब हम दिन में, सबसे अच्छा कैरेक्टर आपको अब तक कौन सा लगा है जो आपने किया, मैंने काफी कैरेक्टर्स किए हैं। लेकिन सबसे पसंदीदा आपका? कॉमेडी के हिसाब से देखा जाए सीरीज में तो ये सेट एंटरटेनमेंट का Set बहुत entertainment। बेहतरीन गया, बहुत ठीक बेहतरीन। है, थिएटर अच्छा। पे तो मैं सेट कॉमेडी भी करती हूँ, सीरियस भी करती हूँ। अच्छा। तो वो थिएटर का तो कह ही नहीं सकते ना, थिएटर पे तो मैक्सिमम ज्यादा नहीं तो 100 तो मैं कैरेक्टर कर चुकी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब और कोई ऐसा कैरेक्टर है जो आपको करने की ख्वाहिश हो? अभी बहुत सा काम करना बहुत है, सा काम करना है। बहुत काम करना है, ठीक है, अभी तो बहुत मार्जिन है आपके पास। बहुत अभी सीखने के। अच्छा, इस वक्त पसंदीदा ड्रामा कौन सा चल रहा है आपका इस वक्त जो चल रहा है? खुल इस के वक्त- बताएं, लोग कसरत नफसी से काम लेते हैं, बताते नहीं है, अंदर से देख भी रहे होते हैं सारे ड्रामे, पसंद भी कर रहे और होते मैं हैं। आपको सच बताऊं, मैं हाँ। कोई ड्रामा नहीं देखती। बस आपकी तरह ही सारी जितनी आर्टिस्ट आती हैं सब यही बात करती हैं। बिल्कुल भी मुझे अपना प्ले देखने के लिए भी अच्छा, नहीं टाइम मिलता। मेरी जिंदगी है तू देख रही हैं? नहीं, मैं कोई नहीं प्ले देख नहीं रही। देख, कुछ नहीं देख, मोहम्मद देख रही हैं आप? कुछ भी नहीं। नहीं देख रही, मुझे बड़ी हैरत है। मतलब कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि इंसान ऐसे ही थोड़ा बहुत देख लेता है। नहीं, जैसे मैं बिल्कुल भी। सेट टीवी के अलावा थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर देखता रहता हूँ ताकि इंसान को पता रहे कि दुनिया में चल क्या बिल्कुल। रहा है। हाँ। पिछले दिनों बिजी सबा कबर को कैसा आर्टिस्ट समझती हैं आप? मेरी फेवरेट है, मुझे Favorite पसंद- है? बहुत पसंद है। बस मैं यही समझ रहा था, मुझे आपको देख के कुछ अंदाजा हुआ कि आप बहुत इंस्पायर पसंद। होती हैं सबा बहुत। कबर से, है ना? और कैरेक्टर रोल और बहुत कैरेक्टर एक्टर है वो, है ना, उस मतलब कैरेक्टर में versatile उतर जाती है बिल्कुल। उतर जाती है। उनका मैंने वो चीक ड्रामा जरूर देखा था, अच्छा, सबा कमर का हाँ हाँ हाँ, चीक सबा ड्रामा, कमर। बहुत वो भी शौक बहुत से सारे हुआ, मोहम्मा चल रहा है और उससे पहले एक और अभी एक खत्म हुआ था, तो वो बहुत जबरदस्त, मतलब मतलब बहुत मेरी सारे। फेवरेट एक्टर कह सकते हैं आप उनको। अच्छा, मतलब चले माशाल्लाह। उनकी एक्टिंग कमाल, जबरदस्त है। हानिया के बारे में क्या ख्याल है उसे आपका? कहते हैं एक्टर। हानिया के बारे में बताइए। खूबसूरत है, बस एक्टिंग नहीं आती? ये मैं कह नहीं सकती क्योंकि नहीं मैं आती। खुद अभी सीख रही हूँ। ठीक है, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है ये बताइए? मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हाँ। सबा कमर, क्योंकि सबा मुझे लगता कमर। है कि उसको एक्टिंग उस बहुत अच्छी आती है। जैसे- वो हर- एक्टर कौन है, हर चलेगा। कैरेक्टर को जो है ना वो और आपका फेवरेट एक्टर कौन है? एक्टर सोचना पड़ेगा। हुमायूं सईद, सोचना पड़ेगा, अदनान हाँ, सिद्दीकी, सोचना बिलाल पड़ेगा। हुमायूं अब्बास, सईद तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली वो तो है ही है, वो सबका है, उसको फहद छोड़े आप। मुस्तफा भी obviously। उसको साइड में करें हाँ, आप। फहद हुमायूं ने मुस्तफा तो कोई हाँ, जगह नहीं छोड़ी, बिल्कुल। मतलब क्या बोलूं मैं, हर किसी का फेवरेट होता है, उसको छोड़े आप। हुमायूं के अलावा कोई बताएं मुझे आप। फहद मुस्तफा की सही कह रहा हूं। पर सॉरी मेरे फहद नहीं नहीं, मेरा मुस्तफा की दोस्त है, एक्टिंग बहुत अच्छी है। ऐसी बात नहीं है। हाँ, जी, फहद मुस्तफा की एक्टिंग बहुत अच्छी है। फहद मुस्तफा बहुत की एक्टिंग अच्छी है, होस्टिंग अच्छी है। होस्टिंग भी अच्छी है, और जब वो लेकिन- एक्टिंग कर रहे होते तो एक्टिंग भी बहुत अप टू द मार्क एक्टिंग अपने दिमाग, जब होस्टिंग कर रहे होते हैं तब भी एक्टिंग कर रहे होते हैं या नहीं? नहीं, उसमें मुझे लगता है उनका होस्टिंग उसमें होस्टिंग ज्यादा उसमें कर रहे हैं। होस्टिंग ज्यादा होती चलिए है। ठीक है ठीक है, आप दोनों से मजीद गुफ्तगू होगी और फ़ायदा आपसे भी हम कलाम सुनेंगे, लेकिन अभी हमें जाना है किचन में, इसलिए कि वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद किचन में जाएंगे। इफ्तार के पकवान शेफ़ फरा हमारा वेट कर रही हैं, निहारी बनाने जा रही हैं आज, और साथ साथ एक स्ट्रॉबेरी ड्रिंक है जो कि स्ट्रॉबेरी शेक है, उसमें रूह अफ़ज़ा भी शामिल होगा। और मैं तो अभी से ही मैं सोच रहा था उसमें और क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं।
उसको स्मूदी भी बना सकते हैं, उसमें दही भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, ये तमाम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहे मेरे खुशी इरशाद, मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।